नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है। बहुत मुस्कुराते हैं। और भाई आज जो हमारे टॉपिक है वो है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। दोस्त एग्ज़ाम इसका 19 मई को है। एग्ज़ाम से पहले दोस्त मैं आपको वो प्रिपेयर करवा दूंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे दोस्त, आपका हाथ तक नहीं रुकेगा, आप लिखते रह जाओगे। चलिए दोस्त, आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्त मैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ मैं, और आज जैसे मैं आपको बताऊँगा सेम उसी तरीके से हम सभी को चलना है दोस्त। चाहे पब्लिक पॉलिसी का एग्जाम हो दोस्त, इसका इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एग्जाम हो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एग्जाम हो दोस्त, सारे एग्जाम्स आपको निकलवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए आप। चलिए तो सबसे पहले हम अपने प्लान पे बात करते हैं। इससे पहले दोस्त मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का आप सबका बहुत अच्छा एग्जाम गया है दोस्त। आखिर मेहनत जो करी थी दोस्त, आप सबने उसको सफल कर दिया। मेरे को तो डर था यार, बच्चे एग्जाम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एसयूएल का एग्जाम अब जाके ऑफलाइन हुआ है, और ऐसे में सही बच्चे एग्जाम अच्छा जाना मेरे लिए दोस्तों इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। आप सबके चेहरे की मुस्कान और हंसी दोस्त मेरी ताकत और जुनून बनती है, इसको बरकरार रखना। चलिए दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटिकल, यानी कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जो देखा जाए तो उसका सिलेबस भी बहुत थोड़ा लेंथी था, बट कवर हुआ ना। मैं दोस्त उस समय लेट जरूर हुआ था यार, क्योंकि एक टॉपिक को प्रिपेयर करने में पूरे दिन में प्रिपेयर करता हूँ, लास्ट में वीडियो फिर शूट करता हूँ, देन उसको अपलोड करता हूँ, काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। बट दोस्त मैंने अब क्या सोचा कि इस बार प्लानिंग के साथ जाऊँगा और आपको बहुत बेनिफिट देगा ये। कैसे दोस्त, देखिए जो दोस्त इस टाइम पब्लिक पॉलिसी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को अगर हम देखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्त कि कैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करते हैं, लगभग 4 सालों के क्वेश्चन पेपर, और पूरे सिलेबस के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम निकाल लेते हैं दोस्त, तो आज इस पूरे दिन में मैंने दोस्त पूरे सिलेबस को एक बार फिर से पढ़ डाला, क्वेश्चन पेपर 4 सालों क्वेश्चन पेपर को दोस्त एनालाइज कर लिया, देन इस वीडियो को मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्त आज डेट क्या है, 12 मई है आज। 12 तारीख आज के दिन दोस्त मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। इसके अलावा दोस्त बाहर कुछ आएगा ही नहीं, यही दोस्त पैटर्न है और यही पूरे वो क्वेश्चंस हैं। 13 तारीख को दोस्त इस क्वेश्चंस का पार्ट 1 आएगा, 14 को पार्ट 2 आएगा, 15 को पार्ट 3 आएगा, 16 को पार्ट 4 आएगा और 17 को पार्ट 5 आएगा। यानी कि दोस्त 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मैं आपका पूरा सिलेबस एक चैप्टर फर्स्ट से लेकर 2 चैप्टर एंड तक मैं पूरा खत्म करवा दूंगा। मैं दोस्त पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ। फिर से समझना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। जो पब्लिक पॉलिसी का पूरा सिलेबस है दोस्त, वो 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक खत्म करवा दूंगा। 18 तारीख को दोस्त मैं जितने भी मैंने पूरा पढ़ाया है इन 5 दिनों में, मैं 18 को दोस्त रिविजन करवाऊंगा, और 19 तारीख को फाइनली आप जाओगे फोड़ने, यानी कि एग्जाम देने। तो ये प्लानिंग आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त। चलिए तो आखिर अब समझ में आ ही गया, तो अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं दोस्त। ये है हमारे वो क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, नीति विश्लेषणों के प्रकारों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब ही क्या होता है। पब्लिक यानी कि लोग, लोग मतलब दोस्तों लोग, हम सब लोगों के द्वारा, हम सब लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो पॉलिसी या जो नियम या कानून कायदे बनाए जाते हैं वही पब्लिक पॉलिसी कहलाता है। अब ये पब्लिक पॉलिसी आज से तो बनाई नहीं जा रहे, दोस्तों पब्लिक पॉलिसी बनाने का जो ट्रेंड है वो कई सदियों और इतिहास से चलता आ रहा है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो टॉपिक ये है कि पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो दोस्त हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उठाएंगे और हम ये देखेंगे कि भारत के अंदर पब्लिक पॉलिसी बनाने का क्या ट्रेंड है, भारत की देश की सरकार जो है वो पॉलिसी कैसे बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रोसीजर क्या है दोस्त, इसके मॉडल कौन कौन से हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, इसके अंदर नीति को एनालाइज करके दोस्त जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको पहले प्रपोजल तैयार किया जाता है, फिर उसको पेश किया जाता है। टॉपिक को एनालाइज करके, मान लो कि एजुकेशन पे कोई पॉलिसी बनानी है तो दोस्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को दोस्त 1986 से लेकर अब तक का टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि टॉपिक को एनालाइज करना पड़ता है। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, आपको इसमें यही बताना है आखिर पॉलिसी क्या होती है और इसको एनालाइज करके आखिर क्यों बनाया जाता है। लेकिन तो लास्ट में आलोचना भी बोला गया है, ये मत भूल जाना यार, ठीक है। इसके प्रकार के साथ इसकी आलोचना भी करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिसी एनालिसिस, क्रिटिकली एवेल्यूट द टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। तो दोस्त इन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर्स भी बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्लान बताया आप सभी को कि इसका पार्ट 1 कल आएगा
और पार्ट 1 के अंदर मैं टोटल 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं एक एक क्वेश्चन को डीपली में समझा दूंगा, ताकि एक दो क्वेश्चन में आपका एक चैप्टर कवर हो रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नीति विश्लेषण क्या है। नीति विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें जो लास्ट में जो पोर्शन आया है इसमें दोस्त चेंजेस कर दिया गया है। अब इसमें देखोगे तो दोस्त कुछ सालों के अंदर प्रकार पूछा गया है और कुछ सालों के अंदर आपसे प्रक्रिया पूछा गया, यानी कि प्रोसेस पूछा गया है। प्रोसेस में ये बताना है आपको कि नीति बनाने की क्या क्या प्रोसेस है। आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोसेस बना रही है, देश की सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, तो उसके अंदर दोस्त कोई एक मंत्री उसमें नहीं बना जो सिर्फ शामिल होते हैं, तो उस मंत्री से लेकर सभी IAS ऑफिसर होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। आखिर पॉलिसी बनाने टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वो कौन से ऐसे प्रिकॉशन है दोस्त जो हमें ये बताता है कि पॉलिसी बनाने टाइम उन सभी कम्युनिटी का ध्यान रखा जाए, जिससे कि देश का अल्टीमेटली विकास हो। और ये विकास तभी दोस्तों पॉसिबल है जब पॉलिसी की प्रक्रिया बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ हो, उसमें कोई करप्टेड कोई एलिमेंट्स ना जुड़ा हो। इन्हीं दोस्त टॉपिक को मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, लोक नीति का अर्थ बताना है, स्वरूप बताना है और महत्व बताना है। दोस्त ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेमेस्टर 4 वाले भी अच्छे पढ़ते हैं। तो दोस्त खुशी की बात यह है कि मैंने इस क्वेश्चन की वीडियो बना दी है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वाले वीडियो की दोस्त जो लिंक है मैंने आपको नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिससे मैंने पब्लिक पॉलिसी की मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैंने ऑलरेडी इसका समझा दिया है। तो दोस्त पब्लिक पॉलिसी वही तो देश की जनता के लिए पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि दोस्त पब्लिक जहाँ पर वर्ड आ गया समझना कि वो सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी अगर सिंपल वर्ड है तो मैं आप कोई भी बना सकता है, लेकिन दोस्त ये जो पब्लिक वर्ड है, लोक जो वर्ड है, ये वही पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ बनाई जाएगी, जो पूरे जनता पे इम्प्लीमेंट होगी। अब वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कुछ भी लैंग्वेज बोलता हो, जो भारत के किसी भी कोने में रहता हो, तो पब्लिक पॉलिसी वही होती है जो सरकार के द्वारा बनाया गया हो और देश के सभी जनता पे इम्प्लीमेंट होता है, वो सभी जनता पे लागू किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन को मैंने समझाया हुआ है, सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने बनाया हुआ है, वो 4th सेमेस्टर के अंदर भी है, तो इसको आप जरूर देख लें। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्त हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया है। अब आते हैं अपने हम 4th वाले क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या है कि भारत के वन नीति की चर्चा कीजिए। इस नीति के समक्ष समकालीन चुनौतियां दोस्तों कौन कौन सी है। डिस्कस द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, व्हाट आर दी दोस्त कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस बिफोर दिस पॉलिसी, यानी कि इस टाइम क्या क्या दोस्त चैलेंजेस। तो वन पॉलिसी जो है भारत की, जो जंगल नीति इसको हम सिंपल कहें, जंगल को बचाने के लिए, जंगल को जो हमारी यानी जो फॉरेस्ट है उसको जो कंजर्वेट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको फैलाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए आखिर देश की सरकार ने ऐसे कौन कौन से वन पॉलिसी यानी कि कौन कौन से विधेयक बिल पास कर रखे हैं। तो वो कितने पॉलिसी हैं मैं दोस्त आपको इसमें ये बताना है। आखिर सरकार ने ऐसे कौन कौन से स्टेप बता रखे हैं आपको इसमें ये बताना है। लास्ट में दोस्त आपको इसके अंदर एवोल्यूशन भी देना है, क्योंकि सरकार कुछ चीज़ों में यहाँ पे असफल भी रही है। और एंड लास्ट में क्या देना है आपको, कंक्लूजन देना है दोस्तों। सारा प्रोसेस आपको बताना है। एंड इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नीति से आप क्या समझते हैं, लोक नीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक पॉलिसी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो जो मैंने आपको बताया, ये जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है ये वाला, लोक नीति का अर्थ, स्वरूप, महत्व, यानी कि डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका आंसर भी दे दिया है आप सभी को, इसके फीचर्स का भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। तो दोस्त इस क्वेश्चन, इस वाले वीडियो से जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपका ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो और कौन से क्वेश्चन है, उदारवादी राज्य के सिद्धांत। उदारवादी राज्य किसे कहा जाता है, लिबरल स्टेट उसे कहा जाता है जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करे, लोगों के अधिकारों के बारे में बात करे, लोगों को लिबर्टी दे, स्वतंत्रता दे, मार्केट खुली हो, सरकार का कम से कम अधिकार हो, सरकार खुलापन दे। ऐसा ना हो दोस्त सरकार बोले कि लोगों को क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है, ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी। देश की जनता और देश के प्राइवेट लोग खुद ही कर लेंगे ये काम। यानी कि जो प्रोडक्शन का जो साधन है वो ज़्यादातर जनता के हाथ में होगा। सरकार का काम होगा दोस्त लोगों को प्रोटेक्शन देना, लोगों के राइट्स को सिक्योर रखना, बाकी लोग काम खुद ही कर लेंगे। दोस्त प्राइवेट के अंदर क्या हुआ, अब इसके आ जाने से दोस्त स्टेट मिनिमम काम करने लग गया और मैक्सिमम काम
कॉरपोरेट वर्ल्ड यानी कि बड़े बड़े कंपनी, बिजनेसमैन, उद्योगपति, कैपिटलिस्ट लोग, एमएनसी, टीएनसी, दोस्त इनका रोल बढ़ गया। अब ये एमएनसी का मतलब क्या होता है? जैसे मल्टीनेशनल कंपनी होगी, ट्रांसनेशनल कंपनीज होगी। जब एक देश की कंपनी बाहर किसी और देश के अंदर जाके काम करती है, इसको एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। अभी तो मैं जस्ट आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ दोस्त, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी आने बाकी है। चलिए दोस्त, पिक्चर आने बाकी है अभी। तो देखिए, राज्य के उदारवादी एवं कल्याणकारी सिद्धांतों के संदर्भ में नीति विश्लेषण का वर्णन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन दोस्त और में है, यानी कि क्वेश्चन ये आ जाए या ये आ जाए, बोथ आर सेम, आंसर एक ही होगा इसका। क्लियर है? तो इसके अंदर आपको बताना क्या है, उदारवादी जो है एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। और कल्याणकारी का यहाँ पे मतलब ही यह है, जनता के लिए एजुकेशन में, डिफेंस में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में ऐसी पॉलिसी या ऐसी दोस्तों नीतियाँ लेकर आना जिससे कि अल्टीमेटली देश के लोगों का विकास हो सके, देश के अंदर लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके। बट दोस्त यहाँ पे जो उदारवादी जो सिस्टम है वो कहता ही ये है कि स्टेट मिनिमम काम करे। लेकिन दोस्त आज इस टाइम क्या हुआ है कि जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल है, इसके अंदर गरीब जो बैकवर्ड जो लोग हैं उसको सरकार अगर हेल्प नहीं करेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्त अब उदारवाद का जो रूप है, जो लिबरल का जो रूप है, वो कल्याणकारी हो चुका है। क्योंकि लिबरल ने यानी जो उदारवादी सिद्धांत है वो ये कभी नहीं कहता कि स्टेट लोगों की हेल्प करें, जब जो लोग हैं वो अपना विकास खुद ही कर लेंगे। बस स्टेट लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करे, उसको कोई अटैक ना करे, वो लोगों को मारे ना, बस स्टेट का काम यही होगा। ये उदारवादी यानी लिबरल ये कहते हैं। लेकिन दोस्त अब क्या है, लिबरल जो थिंकर्स हैं उन सब का ये कहना अब हो गया है, अब ट्रेंड बन गया है दोस्त इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, क्या कि उदारवादी ने बोला कि नहीं, अब स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए। वेलफेयर स्टेट मतलब कि अब स्टेट लोगों की कल्याण की बात करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस के अंदर। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना विकास वो खुद नहीं कर सकते, इसलिए स्टेट को वहाँ पे इंटरफेयर करना है दोस्त। इसी को पॉजिटिव लिबर्टी और जॉन रोल्स की थ्योरी में भी बताया गया है दोस्त। ये टॉपिक हमारा इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी यानी कि दोस्त जो है हमारा, उसमें भी कवर किया जाता है। बट दोस्त टॉपिक हमारा ये पब्लिक पॉलिसी का है, तो हम इसी टॉपिक पर रहेंगे। चलिए, तो दोस्त ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब दोस्त इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या भारत में 1991 में प्रारंभ की गई आर्थिक उदारीकरण की नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991। दोस्तों भारत की कंडीशन 1991 से पहले बहुत ख़राब थी। आपको ये बात पता होना चाहिए दोस्त कि 1947 में जब दोस्त इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म से काफ़ी अफेक्टेड थे, रूस को काफ़ी फॉलो करते थे। तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी तो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन दोस्त वो कहने की थी, भारत की जो ज़्यादातर जो पॉलिसी थी वो सोशलिज्म की थी, समाजवादी की थी। और समाजवादी में क्या होता है, जो ज़्यादातर जो उद्योग है, कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्री है, बैंक है, ये सब ज़्यादातर दोस्तों मैक्सिमम कंट्रोल जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है और मिनिमम प्राइवेट हाथ में होती है दोस्त। इसी वजह से गवर्नमेंट चीज़ों को संभाल नहीं पाई और भारत दोस्त गरीबी की कगार में पहुंचता चला गया। और एक एक करके दोस्तों सरकार कह सकते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, रेलवे में, चाहे डिफेंस में दोस्तों फेल होते चले गई। और आगे दोस्त आगे चल के क्या हुआ, 1991 में ये हालत हमारी हो गई कि हमें सोने भी दोस्तों गिरवी रखने पड़ गए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। उस टाइम भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे दोस्त। इनकी एक दूरदर्शितापूर्ण कह सकते हो आप, जिन्होंने हमें एक ऐसी पॉलिसी दी जिसका नाम था LP और G, लिबरेटाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। दोस्त ये वो पॉलिसी है जिसको 1991 के अंदर आदरणीय माननीय दोस्त अम्बे किसके द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये पेश किया गया दोस्त। इस पॉलिसी के बाद फाइनली दोस्त भारत की जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल हो पाई। हम दोस्त जो बिकने के कगार पर आ चुके थे, हमारी बहुत दोस्तों हालत इस टाइम ख़राब हो चुकी थी, बट हम सस्टेनेबल कर पाए और हमारी इकोनॉमी जो सुधार हुई क्योंकि हमने उदारीकरण किया, यानी जो लाइसेंस राज है उसको ख़त्म कर दिया। दुनिया की कंपनी भारत के अंदर आओ और भारत में आके कंपनी अपनी खोलो, ट्रेड करो, जिससे क्या हुआ, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की सरकार को टैक्स मिलेगा, ये फ़ायदा। जो प्राइवेट कर दिएगा, यानी जो सरकार के पास थी उद्योग इंडस्ट्री जो सरकार के हाथों में थी, अब उसको प्राइवेट अंबानी अंडानी दोस्त ऐसे बिजनेसमैन लोगों के हाथों में दे दी गई। जो सरकार से नहीं संभल रहा वो सरकार अपने पास क्यों रखेगी घाटे में, उसको प्राइवेट में देने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन,
इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक देश की इकोनॉमी किसी दूसरे देश के साथ जुड़नी स्टार्ट हो गई। मान लो तो भारत के पास जो सामान है वो हम चाइना को बेचेंगे, अब चाइना अपना सामान वो हमें बेचेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही क्या हुआ, हमने लोक ईस्ट पॉलिसी ने अपनाया। इससे हमने आसियान देशों के साथ IMPST पढ़ा ना अपने, आसियान कंट्रीज कौन है भाई, IMPST इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, इन कंट्री के साथ हमने अच्छे रिलेशन बना लिए दोस्त। इधर हमारा सार्क कंट्रीज, वो थोड़ा सा इसमें पाकिस्तान दोस्त के वजह से थोड़ा हमारा रिलेशन बिगड़ता चला गया, लेकिन फिर भी सार्क कंट्रीज हो गए जो अभी हमारा ब्रिक्स के साथ एंड अमेरिकन अफ्रीकन कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होते चले गए। और देखते देखते हैं 1991 के बाद हमने रिलेशंस को सुधारे और अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड कर दिया, लेन देन करने स्टार्ट कर दिए दोस्त। यूरोपियन कंट्री के साथ हमारा व्यापार होने लग गया। और इसके बाद दोस्त हमने क्या किया, नोएडा को, गुड़गांव को सेज बना दिया। सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दुनिया की कंपनी आओ गुड़गांव और नोएडा में अपना पाँव पसार लो, यानी कि आके अपनी कंपनी खोल लो और यहाँ पे कंपनी चलाओ। दोस्तों कभी जाओगे गुड़गांव के अंदर लगेगा न्यूयॉर्क में आ गए हो, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पे विदेशी कंपनी आके अपनी कंपनी खोल सकती है बिना किसी लाइसेंस के, कोई रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है, 1991 से पहले क्या था, कोई कंपनी आएगी तो सरकार को तेल लगाएगी, चक्कर खाएगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। सरकार ने क्या कर दिया, 1991 के बाद लिबरटाइजेशन कर दिया, उदारीकरण कर दिया, लाइसेंस राज खत्म। आओ कंपनी खोलो, देश की सरकार को टैक्स दो और जनता को रोजगार दो, सरकार को फ़ायदा हुआ। फाइनली दोस्त हमारे देश की जो GDP है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिला और लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि एक व्यक्ति 1-2 महीने में उसकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होते चली गई। फाइनली दोस्तों ये हुआ। ठीक है, अब ये देखो यार, मेरी यही आदत है यार, मैं एक क्वेश्चन जब समझाता हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा चल जाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ आज बताना आपको, सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो मैं कल वाले वीडियो में बताने वाला हूँ सभी को। चलिए, 1991 के बाद भारत में विनिवेश नीति पर प्रकाश डालिए। देखो दोस्तों, थ्रो लाइट ऑन दी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया सिंस 1991। देखो भारत के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए बहुत हर सेम, बट हुआ क्या, अगर आपसे विनिवेश बोल दे तो जो सिंपल यही होता है, विनिवेश का मतलब, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि सरकार के पास जो इंडस्ट्री है जो सरकार के कंट्रोल में है उसको प्राइवेट कंट्रोल में दे दिया जाए। तो क्लियर है, जिससे सरकार घाटा झेल नहीं पा रही, अब प्राइवेट में दे दो भाई, प्राइवेट अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएगी। अब दोस्तों देख लीजिए ना आप दोस्तों, आज LIC, पेट्रोलियम, रेलवे, दोस्त क्या क्या आज सरकार प्राइवेट करते जा रही है। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि सरकार देश बेच देगी दोस्त, इसलिए कि सरकार जैसे कि एयर इंडिया प्राइवेट कर दिएगा, इसलिए कि सरकार से वो चीज़ नहीं संभल रही, सरकार के पास वो चीज़ है तो वो घाटे में है, प्राइवेट में जाएगी तो प्राइवेट उसको अपने अकॉर्डिंग करे। दोस्त अगर सरकार के चीज़ के पास जो चीज़ घाटे में है उससे देश को नुकसान होगा, इसलिए उसको प्राइवेट में कर दिया जाए। लेकिन वो है तो वह हमारे देश के ही पास है, जैसे जो चाहे अंबानी के पास हो, अंडानी के पास, जो टाटा के पास हो, है तो हमारे देश में ही ना भाई। तो इस तरीके से उसको प्राइवेट हाथों दे दी जाती है ताकि उसको वो रेगुलेट करे। अब मान लो दोस्त कि अब रेलवे हमारे पास है, रेलवे जाओ भाई कितनी गंदगी है, आज तो दोस्त कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है उसकी, रेलवे की हमारे आज कंडीशन सही है। ठीक है, बट रेलवे हमारी कंडीशन है कि मान लो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, वह बहुत गंदी होती है, अब उसको प्राइवेट में दे दूँ, वही चीज़ आपको बहुत साफ दिखने लग जाएगी। अब दोस्तों हम एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और हम एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, डिफरेंस आपको दिख जाता है। तो सेम यही इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट किया जाता है इन सब चीज़ों के। तो इसके फ़ायदे नुकसान अपने अपने हैं दोस्त, मैं आपको अपनी वीडियोस में चर्चा करने वाला हूँ इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। लोक नीति निर्माण के अलग अलग प्रतिमान, यानी कि जो एग्जामिन द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, यानी कि कौन कौन सी जो मॉडल्स हैं किसके, पब्लिक पॉलिसी के, आपको इसके अंदर ये बताना है दोस्त। इसके और में इस तरीके से पूछा जा सकता है, नीति निर्माण या जो नीति निर्णय जो प्रक्रिया है इसके अलग अलग प्रतिमानों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक नीति निर्माण में अलग अलग प्रारूपों के महत्व की विवेचना करना है हमें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस मॉडल्स इन पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, यानी जो फॉर्मुलेशन में जो हम मॉडल्स हैं हमारे पब्लिक पॉलिसी के, आपको इसमें ये बताना। देखो मॉडल्स एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है। अब इसके और में क्वेश्चन क्या है, लोक चयन मॉडल। देखो जो पब्लिक पॉलिसी के जो मॉडल्स है उसका एक सब पार्ट है लोक चयन मॉडल। ठीक है, तो ये आपसे अलग से पूछ लिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, लोक नीति संबंधी अलग अलग मॉडल या प्रारूपों, देखो मॉडल बोला जाए आपसे या प्रारूप बोला जाए हिंदी में, बोथ आर सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना, मॉडल या प्रारूप दोनों सेम है दोस्त। इंग्लिश में इसको सिर्फ मॉडल्स ही कहा जाता है। तो बच्चे क्या करें,
दोस्त इन वर्डों को इंग्लिश में भी याद रखें हिंदी मीडियम वाले, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है दोस्त, हिंदी में वर्ड को चेंज कर दिया जाता है बट इंग्लिश में मोडलेस ही लिखा आएगा। क्लियर है यहाँ पे, इसी समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आपको वीडियो में मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तो दोस्तों देख लीजिए, अभी को फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्त 13 तारीख को मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ दोस्त। टाइमिंग हमारी यही रहने वाली है दोस्त, लगभग रात को 8 या 9 बजे दोस्त वीडियोस अपलोड होगी। ठीक है, मैं एक टाइम डिसाइड कर देता हूँ दोस्त, मान लीजिए रात को 8 बजे। ठीक है, एवरीडे। ठीक है, रात को 8 बजे। किसी ने अगर थोड़ा सा लेट हो भी गया मैं तो 9 बजे लास्ट। ठीक है, 9 बजे से मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा वीडियो। ठीक है, 9 बजे यानी 8 बजे वीडियो अपलोड हुआ करेगी। या दोस्त जिस दिन मैं किसी दिन मैं लाइव भी ले लिया करूँगा, या दोस्तों जिस दिन रिवीजन करना होगा हमें उस दिन मैं लाइव ले लूँगा, बाकी इस दिन दोस्तों मैं फटाफट वीडियो शूट करूँगा, फाइनली अपलोड करूँगा। तो ये हमारा प्लानिंग रहने वाला है। ये वीडियो आपको कैसे लगी और दोस्तों ये प्लानिंग आपको कैसे लगी मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्लानिंग को करने में, इस वीडियो को बनाने में दोस्त मुझे बहुत मेहनत लगती है, हमारी टीम को बहुत मेहनत लगती है। इसको प्लीज़ दोस्तों हमें थोड़ा एनकरेज करें, कमेंट्स कर बताएं वीडियो कैसे लगती है, सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करते हो तो सच बताता हूँ कसम से यार, दुनिया की दोस्त कोई दौलत, कोई धन, कोई चीज़ दोस्तों मुझे इतनी मोटिवेशन नहीं दे सकती जितनी आपके कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ आपके दोस्त जो चेहरे की मुस्कान है वो यूँ बरकरार रखने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहूँगा। आप सबको पास करवाना दोस्त अल्टीमेट मेरा गोल बन चुका है। पब्लिक पॉलिसी के भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स आ चुके हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है दोस्त, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अपने नोट्स में शामिल कर रखा है। जाइए दोस्त और नोट्स को ले लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास को यानी जब वीडियो देखोगे आप उससे पहले आप नोट्स को पढ़ कर रखना, जब वीडियो देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों नोट्स ले लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।